नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल संदीप में क्रिएटर्स। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए आज एक नया और ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूं। यदि आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, कुछ तो करना है, बिजनेस करूं या फिर जॉब करूं, तो दोस्तों आपके लिए जो बिजनेस आइडिया है ना, ये ज़बरदस्त है। अब वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। हो सकता है इस वीडियो के बाद आपका जीवन का एक नया सफ़र का आगाज़ हो सकता है, एक नया जर्नी स्टार्ट हो सकता है। दोस्तों, जो मैं बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूँ वो है साड़ी सेल का बिजनेस, जिसे आप कम लागत से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए ना आपको कोई दुकान चाहिए, ना रेंट चाहिए, ना घर चाहिए और ना ही बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। दोस्तों, साड़ी सेल का मतलब ये बिल्कुल मत समझिए कि रोड में टांग के कहीं पे सेल लगा दिए या कुछ कर दिए। मैं जो तरीका बताने वाला हूँ, जो मैं आइडिया बताने वाला हूँ, कोई ज़बरदस्त है। यदि आप फेरी वाला करते हैं या तो फिर आप बाज़ार में रोड साइड बिजनेस करते हैं, उससे थोड़ा अलग है। यदि आप वो भी कर रहे हैं तो ये आइडिया को ध्यान से सुनिए। यदि आप चाहेंगे तो आप अपना बिजनेस को इस लेवल पे लाकर इससे भी ज़्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, लगन का सीजन स्टार्ट हो चुका है और इस साड़ी का बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट सीजन माना जाता है, क्योंकि लगभग हर गांव में, हर मोहल्ला में अभी शादी ब्याह का माहौल रहेगा और हर लोगों को साड़ी की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो लेने देने के लिए या तो फिर खुद पहनने के लिए। तो ऐसे सीजन में साड़ी का सेल जो बिजनेस है वो ज़बरदस्त आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो दोस्तों, इस बिज़नेस में कितनी लागत लग सकती है और इसमें कितना मुनाफा कमा सकते हैं, इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मैं पूरे डिटेल से क्लियर करूंगा आपको। तो दोस्तों, ये बिज़नेस जो है आप किसी भी जगह से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कोई भी सिटी ऐसा जहाँ पे लोगों का आगमन ज़्यादा होता है, थोड़ा मार्केट एरिया हो, थोड़ा सा टाउन हो जहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं, ऐसे जगह पे ये सेल लगाना है। ज़रूरी नहीं है परमानेंट वहीं पे करना है आपको, बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझना है। आपको एक सिटी चूज करना है जहाँ पे आपको 15 से 20 दिन रिस्पॉन्स के आधार पे वहाँ पे रुकना है, स्टे करना है। अगर रिस्पॉन्स बढ़िया है तो उसको आप और ज़्यादा लंबा खींच सकते हैं। यदि वहाँ पर रिस्पॉन्स कम आ गया तो आप दूसरा सिटी चूज कर सकते हैं। बात करते हैं इसमें जगह कैसे सिलेक्शन कीजिएगा, जगह का सिलेक्ट कैसे कीजिएगा। आप कोई भी क्षेत्र चुनते हैं, कोई भी सिटी को चुनते हैं, आप वहाँ पे जाइए। यदि आपको भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में अगर रूम मिल जाता है 1 महीना के लिए तो आप रूम लीजिए, या तो फिर रूम नहीं मिलता है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, रोड साइड एरिया में ही जहाँ पे मार्केट एरिया है वहाँ का एरिया को, जो दुकान के आगे खाली रहता है या दुकान बंद पड़ा है, वहाँ पे आपको एक टेंट लगवानी है। एक बढ़िया और शानदार टेंट लगाइए। और आपको जो हैंगर का सेटअप लगाना है, पहले जैसे एकदम टांग के नहीं, थोड़ा कलेक्शन दिखना चाहिए, एक्चुअल में लगना चाहिए कि रियल में यहाँ पे कलेक्शन है, साड़ी का सेल लगा हुआ है। साड़ी को बिल्कुल हैंगिंग करके बहुत सारा कलेक्शन लगाइए और ध्यान में रखें कि शादी का सीजन में लेन देन के लिए उस क्षेत्र में किस रेंज का साड़ी सबसे ज़्यादा बिकता है, उस तरह का सारी रेंज का साड़ी। जैसे सिल्क हो गया, कुछ बिरादरी के लोग जो है सिल्क पसंद करते हैं, कुछ लोग जॉर्जेट पसंद करते हैं, कुछ लोग कॉटन पसंद करते हैं, कुछ लोग अभी ऑर्गेंजा चल रहा है, तो इस तरह का फैब्रिक जो है वो चलता है। तो आप देखिए कि उस क्षेत्र में, उस लोकेशन में किस तरह का साड़ियाँ जो है ज़्यादातर लेन देन के लिए यूज होती है। तो आपको टारगेट करना है उस चीज़ को, वो लेन देन वाली रेट जो है और उसको टारगेट करना है। और उसमें एक ऐसा मिनिमम रेंज रखना है आपको, उस सेल पे, उस काउंटर पे जो टेंट लगा रहे हैं आप, उस जगह पे एक ऐसा रेंज को मेंटेन करना है कि पूरे एरिया में, पूरे जो क्षेत्र है, जैसे कि मिनिमम डब्बा वाला जो साड़ी होता है, प्रिंटेड साड़ी होता है, मार्केट में या तो होलसेल में आपको 180 रुपये खरीद पड़ता है और मार्केट में जो है वो लोग 200-220 रुपये बेच रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि उस साड़ी पे 180 रुपये में खरीद के लाना है और उसको 190 में ही बेचना है और उसी के नाम पे एक बड़ा बैनर बनवाना है। एक बड़ा बैनर बनवाइएगा जिस पे लिखिएगा कि प्रिंटेड डब्बा वाला साड़ी 190 रुपये से स्टार्ट। इस तरह का कीजिए। इसका एडवर्टाइजिंग कैसे कीजिएगा, आप जो भी न्यूज़पेपर वहाँ पे लेते हैं आप उनको पम्पलेट बनवाइए, एक अच्छा डिटेल्स बनाइए कि आप किस किस के रेंज का साड़ी रख रहे हैं, या तो फिर साथ में कुर्ती ऐड कर रहे हैं, या तो क्या क्या चीज़ आप बेच रहे हैं, उस सारा चीज़ को मेंशन कीजिए। और जो हाईलाइटेड एरिया होगा, जो हाईलाइटेड चीज़ होगा, वो आपका प्रिंटेड साड़ी जो है 190 रुपये, जो कि उस मार्केट में नहीं मिलता उस रेट पर, उस चीज़ को हाईलाइटेड करवा के पेपर में आप कम से कम 2000 पंपलेट बनवा लीजिए और उस पंपलेट को पेपर में डलवा के डिस्ट्रीब्यूट करवाइए। ध्यान रखिए कि जेन्युइन वो जो पंपलेट है आप सबका घर तक पहुंचे। और अच्छा क्या कर सकते हैं, आप अनाउंस करवा सकते हैं। कोई भी ऑटो वाला को पकड़िए और जो भी उस क्षेत्र का मार्केट एरिया है, मतलब उस गांव या विलेज एरिया है, उस एरिया तक आप पंपलेट बैनर बनवा के उनको सेल, जितना तारीख तक आप बताएं, 20 दिन के लिए स्टार्टिंग में आप वो लगाइए, 20 दिन के लिए सेल। तो सारा चीज़ को मेंशन करके एक बैनर बनवा के आप गांव-गांव विजिट करवाइए। उसमें 5-10 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़े, 5-10 हज़ार रुपये खर्चा होगा, आपको करिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा कस्टमर आपके पास आएंगे। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे उस तरह का एडवर्टाइजिंग करवाइए पहले, और जो सेटअप लगाइए, कलेक्शन भरपूर रखिएगा, ध्यान रहे। देखिए, अभी जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, यदि कुछ अच्छा करना है, कुछ बढ़िया करना है, तो भाई 10-20 हज़ार में होता नहीं है।
आजकल के डेट में जो है 50,000 से लाख रुपया मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, तभी जाके एक बिजनेस मतलब एक तरह का बढ़िया से लगा सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। तो आपको इतना तो इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। आप पूरी तरह से एडवर्टाइजिंग करवा लीजिए, पूरी तरह से जो भी आपको पम्पलेटिंग वगैरह वगैरह करवाना है करवा लीजिए और उसको अपने निर्धारित डेट पे उस दुकान का शुभारंभ कीजिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जो कस्टमर आएंगे 100% कस्टमर आएंगे, क्योंकि कोई भी सेल लगता है ना, उस सिटी में देख रहे हैं कि सेल लगा है, मतलब पेपर गया, मतलब कस्टमर एक बार देखने के लिए तो आएंगे आपके पास। 1000 लोगों को पम्पलेट बंटवाया, 2000 लोग देखे, उसमें से अगर आपके पास 500 लोग भी आते हैं ना, तो आपका सेल कितना होगा आपको पता नहीं है। और इम्पोर्टेंट चीज़, आपका दुकान के आगे ना एक बॉक्स सिस्टम, मतलब एक साउंड सिस्टम ज़रूर लगाना है, जिस पे आप एक अच्छा रिकॉर्डिंग करवाइए और उसको बार बार ये करवाते रहिए कि साड़ी सेल 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 इतना से इतना तारीख तक का हमारे पास जो मिनिमम रेंज है 190 रुपये से डब्बा प्रिंटेड साड़ी। इस तरह का मेन पॉइंट्स को आप रिकॉर्डिंग करवाइए और बार बार अनाउंस करवाते रहिए। रही बात माल परचेज कैसे करना है, तो इसके लिए मैं बहुत सारे वीडियो बना रखा हूँ, आप जाके एक बार मेरा वीडियो पे विजिट कीजिए और प्ले लिस्ट पे देख लीजिए कि माल परचेज कैसे करते हैं, माल परचेज करने का सही तरीका क्या है। इन सारी चीज़ों को देख करके आप समझ लीजिए और ये बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। अभी ये सीज़न में एकदम ज़बरदस्त चलने वाला बिज़नेस है, एकदम 100% चलेगा। हो सकता है आपका एरिया में 10 दिन चले, 15 दिन चले, 15-20 दिन का सेल रखिए। जैसे जैसे चल रहा है, अगर रोटेशन बढ़ ही जा रहा है तो इसको पोस्टपोन कीजिए, या तो फिर वहाँ पे स्टॉप कीजिए, फिर नए सिटी को देखिए, वहाँ पे चूज कीजिए, वहाँ पे टेंट लगवाइए। टेंट में क्या खर्चा आता है, किसी के लिए 15 दिन 20 दिन के लिए लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। और एक रूम मिल लीजिएगा, रूम मिल जाता है जहाँ पे आपका टेंट लग रहा है उसके पीछे रूम मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। यदि वहाँ नहीं मिलता है रूम, कोई दिक्कत नहीं है, अब दूर पे रूम लीजिएगा जहाँ पे कोटो में डलवा के अपना माल को वहाँ पे वापस रख दिए, नेक्स्ट डे फिर से लगा दिए दुकान। इस तरह करके ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और चला सकते हैं। आप चाहे तो साथ में कुर्ती, लेगिंग्स वेगिंग्स वगैरह भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपका बजट क्या है, आपका पूंजी कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप इस चीज़ों को रखिएगा। यदि आपके पास 50,000 लाख रुपए का है तो आप बिल्कुल साड़ी कवर कीजिए, उसमें ज़्यादा चीज़ को ऐड मत कीजिए। अगर कलेक्शन नहीं दे पाइएगा तो कस्टमर फिर वहाँ से लौटेंगे, तो ट्राई कीजिए कि कलेक्शन आप भरपूर दे पाएँ। और अंत में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान में रखिएगा, यह बिजनेस 100% चलेगा। पॉइंट नंबर 1, अब जो जगह सिलेक्ट कीजिएगा उस जगह जो है जेन्युइन होना चाहिए, वहाँ पे लोग का आगमन होना चाहिए और बहुत अल्टर नहीं होना चाहिए, बहुत किनार नहीं होना चाहिए। नंबर 2, आप अपने जो दुकान बनवाइएगा थोड़ा सा अट्रैक्टिव, आप जो टेंट लगवाइएगा और दुकान बनाइएगा वो अट्रैक्टिव लगना चाहिए। आगे एक बैनर बनवा के रखिएगा तो किसी को लगे ना कि एकदम बहुत सारा झोपड़ी सा लुक होगा। झोपड़ी जैसा लुक नहीं बनाना है। पहली बात तो रोड साइड का जो झोल झाल लगता है उस तरह का लगाना नहीं है, आपको बढ़िया टेंट लगवाना है और एक बढ़िया दुकान की तरह लुक देना है अंदर से और बाहर से भी। नंबर 3, आपको अपने दुकान के आगे साउंड सिस्टम ज़रूर लगाना है, जिसमें अपना इंपॉर्टेंट चीज़ को, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस चीज़ को मेंशन करके दिन भर उसको अनाउंस करवाते रहना है, मतलब उस तरह का साउंड सिस्टम आपको ज़रूरी है। नंबर 4 जो है, आप जो एडवर्टाइजिंग कीजिएगा, पंपलेट आप जितना बंटवा सकते हैं, चाहे मार्केट में बंटवाइए खड़ा करके अपना आदमी को, या तो फिर पेपर पे बंटवाइए, या फिर ऑटो में एक बैनरिंग करके साउंड करवाइए। आप पहले सोचिए मत कि मैं ये सब करूंगा तो पता नहीं रिस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा। भाई इतना सोचा नहीं जाता है बिजनेस में। कोई भी महान काम का शुरुआत एक छोटी काम से होती है। एक सिटी में फेल होते हो, 2 सिटी में फेल होते हो, मैटर नहीं करता। रुकना मत, आगे बढ़ते रहना, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आएगा। फेरी वाला बिजनेस या तो रोड साइड बिजनेस, इससे कहीं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने वाला है आपको। उसके बाद आप देख लीजिएगा कि आपको दुकान करना है या तो क्या करना है। उसके बाद आप, और भाई मैं रियलिटी कुछ बात बता दे रहा हूँ आपको, जो दुकान में बैठे होते हैं भाई सीजन में तो बेचते हैं, नो डाउट सीजन में सभी लोग बेचते हैं, लेकिन जैसे ऑफ सीजन आता है भाई पूरा बैठ के रहना पड़ता है। और जो लगभग साड़ी का कहिएगा तो लगभग 6 से 8 महीना का सीजन आता है, उसके बाद 4 महीना सब लोग बैठ के रहते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप जो सीजन है उसमें तगड़ा सेल लगा के लोगों को अट्रैक्ट करके बेच ला लो और कमा लो पैसा। भाई यदि जीवन में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा आदमी बनना है, अपने मुकाम तक पहुंचना है, तो भाई कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ेगा। भाई की धूप है, बरसात है, इस सब का जो नेगेटिव माइंडसेट है उसको हटा करके बिजनेस स्टार्ट करके देखो। यदि फेल भी होगे तो जीवन में कुछ सीखोगे, और यदि बिजनेस चल गया तो फिर आपका जीवन का दशा दिशा दोनों बदल जाएगा। और रही बात भाई रिस्क का, तो भाई थोड़ा बहुत रिस्क तो हर बिजनेस में होता है। यदि जीवन में रिस्क लेने से डरोगे तो भाई जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए ज़्यादा सोचो। आज के लिए इतने दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।